दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई कहानी लेकर। और दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको सुन के मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, प्लस जो इसका ग्रामर स्ट्रक्चर का पार्ट है हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज की कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टिट फॉर टैट, जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। तो दोस्तों ये कहानी का टाइटल था। मैं इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और जो भी नए वर्ड मीनिंग आपको मिले आप उन्हें नोट करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। रामदास हैड अ काउ। रामदास के पास एक गाय थी। देखिए जब भी आप ऐसा कोई वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप किसी व्यक्ति के पास कोई सामान होना दिखाते हैं, किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर पास्ट के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट में हैज़ है। तो क्या मतलब हुआ? रामदास हैड अ काउ, रामदास के पास एक गाय थी। ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू फीड हर। क्या मतलब हुआ? फीड का मतलब होता है खिलाना। तो क्या मतलब है इस लाइन का? ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन, वो इस स्थिति में नहीं था, टू फीड हर, उसे खिलाने की, मतलब कि वो उसे खिलाने की स्थिति में नहीं था। सो इसलिए ही सोल्ड द काउ, उसने गाय को बेच दिया, टू मनीराम को। दोस्तों ये जो है सोल्ड, ये सेल की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है बेचना। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्टोरीज होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में होती हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव वाक्य में। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कई सारे सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म सीखने को मिलेंगी। चलिए आगे देखिए। मनीराम केम टू हिज होम विद द काउ। अब ये जो मनीराम है वो अपने घर आ गया, केम टू हिज हाउस विद द काउ, गाय के साथ अपने घर आ गया। आफ्टर वीक्स मतलब कि हफ्तों के बाद, लेटर बाद में, आफ्टर वीक्स लेटर मतलब कि हफ्तों के बाद, लेटर का मतलब बाद होता है। द काउ गिव बर्थ टू अ काफ। देखिए यहाँ पर ये शायद ये मिसप्रिंट है क्योंकि ये पास्ट है, तो इसे गेव होना चाहिए, आप इसको गेव ही मानिए। गिव की सेकंड फॉर्म गेम। तो क्या मतलब हुआ? द काउ, गाय ने, गेव बर्थ मतलब कि जन्म दिया, टू अ काफ, एक बछड़े को। वैन रामदास लर्नड अबाउट इट। देखिए लर्न का मतलब होता है पता चलना, कोई चीज़ का किसी चीज़ के बारे में कुछ पता चलना, ज्ञात होना, और ये सेकंड फॉर्म है लर्नड। तो क्या मतलब हुआ? व्हेन रामदास लर्नड, जब रामदास को पता चला, अबाउट इट, इस बारे में, ही बिकेम, अब ये देखिए बिकम है लेकिन ये मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर ये पास्ट है तो इसे बिकेम होना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ? ही बिकेम ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? ही बिकेम ग्रीडी, वो लालची हो गया। मतलब जब उसे पता चला कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, उसके बाद वो इस खबर को सुनकर वो थोड़ा लालची हो गया। आगे देखिए। ही वेंट टू द हाउस ऑफ मनीराम, वो मनीराम के घर गया, एंड, और ग्रैब्ड, ग्रैब का मतलब होता है झपट लेना, ग्रैब्ड द काफ, और उसने काफ को, बछड़े को झपट लिया, टू क्लेम इट। क्लेम इट मतलब इस पर दावा करने के लिए। क्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ पर दावा करना। वैन मनीराम प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो क्या मतलब वो, अब जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति की वो गाय थी, वो बछड़ा भी उसी का था, तो वो मनीराम ने उस चीज़ का विरोध किया। तो क्या इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वैन, जब, मनीराम प्रोटेस्टेड, जब मनीराम ने विरोध किया, अबाउट इट, इस बारे में, ही सैड, उसने कहा, आई हैड सोल्ड यू ओनली द काउ। देखिए यहाँ पर हैड के बाद ये सोल्ड है, ये सेल की सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी है, और इसको यहाँ पर थर्ड फॉर्म की तरह माना जाएगा क्योंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या मतलब हुआ? आई हैड सोल्ड यू ओनली द काउ, मैंने आपको सिर्फ गाय बेची थी, नॉट इट्स ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान या वंश। नॉट इट्स ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या हुआ? इसकी संतान नहीं या फिर इसका वंश नहीं। तो उसने इसको क्या बोला कि मैंने आपको सिर्फ गाय बेची थी, इसका वंश नहीं या फिर इसकी संतान नहीं। चलिए आगे देखिए। द इश्यू, जो ये मुद्दा था, टुक एन अगली टर्न, ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टुक एन अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत, गंदा या फिर एक बुरा। तो क्या मतलब हुआ? ये जो इश्यू था, मुद्दा था, टुक एन अगली टर्न मतलब वो एक गलत, अगली टर्न का मतलब हुआ यहाँ पर कि वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात में तब्दील हो गया। टुक ए अगली टर्न मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मसला बड़ा हो गया। पंचायत वॉज कॉल्ड, पंचायत को बुलाया गया, टू
डिसाइड निर्णय करने के लिए, द इश्यू मतलब उस मुद्दे का निर्णय करने के लिए पंचायत को बुलाया गया। चलिए आगे देखिए। द पंचायत डिसाइडेड इन फेवर ऑफ रामदास, जो पंचायत थी उसने निर्णय दिया इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ का मतलब होता है पक्ष में, किसके पक्ष में? इन फेवर ऑफ रामदास, मतलब जो पंचायत ने रामदास के पक्ष में निर्णय दिया। मनीराम हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय या फिर नाइंसाफ़ी। तो क्या मतलब हुआ? मनीराम हैड नॉट एक्सपेक्टेड, मनीराम ने मतलब कि उम्मीद नहीं की थी, अपेक्षा नहीं की थी, सच इनजस्टिस, इस तरह के नाइंसाफ़ी की, इस तरह के अन्याय की उसने क्या की? अपेक्षा नहीं की थी। सो इसलिए ही स्पोक टू द हेड, उसने ऑफ द पंचायत, उसने जो पंचायत के जो हेड थे मतलब जो उनके प्रधान थे उससे बात की। ये स्पीक की सेकंड फॉर्म में बात की। किससे बात की? टू द हेड ऑफ द पंचायत, मतलब पंचायत के जो प्रधान थे उनसे बात की। हु एडमिटेड, एडमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना या फिर अपनी गलती को मान लेना, तो ये सेकंड फॉर्म है हु एडमिटेड, जिसका मतलब हुआ हु एडमिटेड मतलब जिन्होंने माना। वी नो, हम जानते हैं, दैट कि रामदास हैज़ डन अ रॉन्ग थिंग, कि रामदास ने गलत काम किया है। द डिसीजन वॉज टू टीच हिम अ लेसन, जो डिसीजन था, निर्णय था, वो क्या था? वॉज टू टीच हिम ए लेसन, वो उसे एक सबक सिखाने के लिए था। नाउ यू डू, अब आप करो, व्हाट आई सजेस्ट, जिसका मैं सुझाव देता हूँ। चलिए आगे देखिए। मनीराम अग्रीड, अग्री का मतलब होता है किसी बात से सहमत होना। मनीराम अग्रीड, मनीराम सहमत हो गया। एंड अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली मतलब अनुसार, वेंट टू रामदास, रामदास के पास गया, टू ऑफर प्रस्ताव देने के लिए, अ डील मतलब एक डील का प्रस्ताव देने के लिए, ऑफर देने के लिए। चलिए आगे देखिए। फ्रेंड, दोस्त रामदास, दोस्त रामदास, आई अर्जेंटली नीड 1000 रुपीज़, क्या मतलब हुआ? कि मुझे अर्जेंटली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होना, कि अभी फ़िलहाल आई अर्जेंटली नीड मतलब मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। आई विल ट्रेड माई ऑर्कार्ड फॉर इट, ऑर्कार्ड का मतलब होता है बगीचा, तो उसने क्या किया? आई विल ट्रेड मतलब मैं आई विल ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है सौदा करना, मैं आई विल ट्रेड माई ऑर्कार्ड फॉर इट, मैं इसके लिए अपने बगीचे का सौदा कर दूंगा। इट हैज़ ग्रोव, देखिए ग्रोव का मतलब होता है वृक्ष वाटिका, मतलब एक पेड़ों का झुंड, उसे ग्रोव कहा जाता है। तो उसने क्या कहा? इट हैज़ ग्रोव ऑफ 200 बनाना, और ये जो इट का मतलब है यहाँ पर, ये उस बगीचे के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये वर्ड। क्या मतलब हुआ? इट हैज़ ग्रोव ऑफ 200 बनाना प्लांट्स, और इसके अंदर एक जो मतलब कि पेड़ों का वृक्ष वाटिका है 200 बनाना प्लांट्स की, मतलब केले के प्लांट्स की, पेड़ों की। टेक इट, इसे ले लो, एंड गिव मी द मनी, मुझे पैसे दे दो। चलिए आगे देखिए। रामदास लाइक्ड द डील, रामदास को जो ये डील था, सौदा था, वो अच्छा लगा। ही बॉट, ये देखिए बाई की सेकंड फॉर्म में से बॉट पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है खरीदना। ही बॉट द बनाना ग्रोव, उसने जो बनाना का जो ग्रोव था, वृक्ष वाटिका थी, उसे खरीद लिया। फॉर 1000 रुपीज़, 1000 रुपये में। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, द प्लांट्स बोर बनाना बंचेस, बोर का मतलब होता है जन्म देना, उसने बोर क्या करा? बनाना बंचेस। आफ्टर सम टाइम द प्लांट्स, जो प्लांट्स थे, वृक्ष थे, बोर बनाना बंचेस, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बनाना बंचेस मतलब कि केलों के गुच्छे दिए, बोर मतलब पैदा किए। मनीराम रीच्ड देयर, मनीराम वहाँ पहुँचा, विद मैनी अदर पीपल, कुछ अन्य लोगों के साथ, एंड कट ऑफ ऑल द बंचेस, और सभी बंचेस को मतलब जो केले की जो बंचेस थी उनको काट दिया, मतलब जो भी गुच्छे थे उन सबको काट दिया, केलों के गुच्छों को। रामदास कंप्लेन, अब कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, रामदास ने शिकायत की। टू द पंचायत, पंचायत में। द पंचायत मीटिंग वॉज कॉल्ड, पंचायत की मीटिंग को बुलाया गया। एंड, और आफ्टर हियरिंग, हियरिंग का मतलब सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद, बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को, दोनों तरफ को, द हेडमैन सैड, जो हेडमैन थे मतलब कि जो प्रधान थे, सैड उन्होंने कहा। हेडमैन सैड, जो हेडमैन थे, जो प्रधान थे, उन्होंने कहा वाई रामदास, रामदास क्यों। हाउ डू यू कंप्लेनिंग नाउ, अब तुम शिकायत कैसे कर रहे हो। इफ़ द काफ कैन बिलोंग टू यू, कि यदि जो बछड़ा है वो आपको बिलोंग कर सकता है, कि मतलब वो आप उसके मालिक हो सकते हो, बिलोंग टू यू। इवन आफ्टर द सेल ऑफ द काऊ, मतलब कि गाय की सेल के बाद, बेचे जाने के बाद, देन फिर। सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब होता है उसी तरह से। मनीराम शुड बी
द ऑनर ऑफ द प्रोड्यूस, कि जो मनीराम है उसे क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए ऑफ द प्रोड्यूस, उस उत्पाद का, ऑफ द बनाना प्लांट्स, जो बनाना प्लांट्स हैं, केले के जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके जो प्रोड्यूस है, उसका जो उत्पाद है उसका उसे मनीराम को मालिक होना चाहिए। आफ्टर देयर सेल, उसकी सेल के बाद। रामदास हैड नो रिप्लाई, रामदास के पास कोई जवाब नहीं था। चलिए दोस्तों, अब इसका हम जो आज ये जो कहानी है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका क्या मोरल है, इसे देखते हैं। इट इज़ ऑल राइट टू बी क्लेवर बट बीइंग ओवर क्लेवर इज़ नो गुड। क्या मतलब हुआ, इट इज़ ऑल राइट कि ये मतलब अच्छा है, टू बी क्लेवर चालाक होना, बट लेकिन बीइंग ओवर क्लेवर मतलब अधिक चालाक होना इज़ नो गुड, वो अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये जो कहानी थी मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी समझ भी आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। जैसे हमने इस कहानी में देखा कि उस व्यक्ति ने उसे गाय बेचने के बाद भी उसका जो बछड़ा था उसके ऊपर उसने दावा किया और उसको सेम वही काम उसके साथ उस व्यक्ति ने भी कर दिया। तो इसलिए ज़्यादा जो इसमें जैसे हमने कहानी के अंदर देखा लास्ट में कि चालाकी अच्छी है लेकिन ज़्यादा चालाकी जो है वो नुकसान ही करवाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।